अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज से 6 रोज पहले मैंने एक वीलॉग किया था और नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में आपको बताया था कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको क्या बीमारियां लाहिक थी, इस हवाले से भी आपको बताया था। और वो बीमार क्यों हुए, इस हवाले से भी बताया था और उनका इलाज भी बताया था। और एक और मैंने इंकशाफ किया था, वो खबर आज सच साबित हो गई है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे होंगी तो वो आपके सामने रखूंगा। तो जनाब, वो डेवलपमेंट अब हो चुकी है, वो डेवलपमेंट अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये ऐसी डेवलपमेंट है जिसने मरी से लेके जाती उमरा और जाती उमरा से लेके लंदन तक, ये तमाम तर जितना भी ये खित्ता है और ये रूट्स हैं, उनमें एक हलचल पैदा कर दी है, सनसनी पैदा कर दी है। चाहे जाती उमरा हो या फिर एवनफील्ड लंदन हो, हालात इंतहाई गैर मामूली है। ये सारी सूरत हाल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 6 रोज पहले, सिर्फ छह रोज पहले मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे और फिर उन्हें लाहौर का एक अस्पताल है जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, अचानक उसमें गए जी। अचानक उसमें गए, वहां पर अपना चेकअप करवाया और उन्होंने अपना MRI भी करवाया, CT स्कैन भी करवाया, दीगर टेस्ट भी करवाए। और फिर तब मैंने आपसे कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में लंदन रवाना हो जाएंगे। कहा था, नहीं याद तो 6 रोज, सिर्फ 6 रोज पहले का एक वीलॉग पड़ा है जिसमें टाइटल यह है कि नवाज शरीफ फिर बीमार हो गया। तो उसमें मैंने ये सारी बात बताई थी। तो अब माशाल्लाह से नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो चुके हैं। वजह आगे चल के बताऊंगा। जो खबर दी गई है वो खबर पहले दे देता हूं जी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक खानदानी जराये का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम आज जाती उमरा से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो गैर मुल्की एयरलाइन कतर एयरवेज की परवाज के जरिए लंदन रवाना हुए। इससे कबल जाती उमरा रायवंड में नवाज शरीफ की रवानगी की तमाम तैयारियां मुकम्मल की गईं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का लंदन में कयाम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे, मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान में वो मुआयना करवा चुके हैं, तब मैंने इंकशाफ किया था दोस्तों। और आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरी दी हुई खबर आज सच साबित हुई है और जो असल मरज था वो खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, मरज ये था मियां साहब का कि मियां साहब कुछ अरसे से बीमार हैं और बीमार ऐਵੇਂ नहीं हुए, बीमार एक हकीम की दवाई लेने से हुए हैं। आपको मैंने कहा था ना कि आपको सारी डिटेल मैंने बताई थी, दोबारा बता देता हूं। मरी में चंद मुलाकातें होती रही, आपको पता है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार, इसके अलावा अयाज सादिक साहब, ये वो दूसरे तीसरे लोग ये मरी में जाते रहे, राना सनाउल्लाह, मुलाकातें होती रही, मीटिंग्स होती रही और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती थी। खबरें तो दी जाती थी, कभी कहा जाता था सैलाब के हवाले से मीटिंग हो रही है, कभी कहा जाता था अमन अमान के हवाले से और दीगर आम जो मुल्की मामलात हैं उनके हवाले से, मुआशी और इक्तसादी ये वो अहम सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन असल में बीमारी का इदराक किया जा रहा था और अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश या फिर एक भंवर से निकलने की कोशिश की जा रही थी। आखिरी जो मीटिंग हुई है ना, उसमें एक हकीम भी शामिल हुए। हकीम के कुछ अपने मफादात थे। हकीम नवाज शरीफ साहब को फिट करके, सेहतमंद करके नवाज शरीफ से कुछ अपनी चीजें लेना चाहते थे। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2 डोज दिए। ये मैंने पहले भी बताया था। पहला डोज उन्होंने तसलसल का दिया, यानी कंटिन्यूटी का, यानी दवाई जारी रहे,
दवाई चलती रहे तो उससे तबीयत दुरुस्त रहे। तो नवाज शरीफ साहब वो डाइजेस्ट कर गए, वो जो कंटिन्यूटी का वो डोज था वो कर गए। दूसरा डोज था तौसी का, यानी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद की तबीयत जो है वो लंबे अरसे तक जो है चले, सेहतमंद रहे नवाज शरीफ। मतलब अगर एक पुड़िया आज खा ली है, दूसरी हफ्ते बाद खाने की जरूरत है, तो वो भी खानी है। ये हो गई जनाब तौसी, कि दवाई में तौसी करनी है। तो जब ये डोज दिया गया तो नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई। और तबीयत ऐसी खराब हुई कि अगली मुलाकात उन्होंने अपने भाई के साथ 12 रबीउल अव्वल को तन्हा शहर खामोशा में की। जी हां, उन्होंने अगली मुलाकात अपने भाई से शहर खामोशा में की, जहां पर कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ मुर्दे थे। कब्रिस्तान में मुलाकात की अपने भाई से, वहां पर डिस्कशन हुई, लेकिन तबीयत नहीं संभली मियां साहब की। पसीने आ जा रहे थे और नींद नहीं आ रही थी। मियां साहब को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी, और उसके अलावा सर में खिंचाव था, ये कमर में पट्ठों में खिंचाव था। तो मियां साहब दौड़े दौड़े अस्पताल गए। अस्पताल में सारे टेस्ट करवा मारे ऊपर नीचे, तो लेकिन उसके बावजूद वो जो डोज, सेकंड डोज था ना, वो डोज जरा हैवी हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई रिएक्शन कर जाती है। तो वो मियां साहब को वो दवाई, वो जो हकीम की फक्की थी ना, वो फक्की रिएक्शन कर गई, और वो रिएक्शन इतना शदीद हुआ कि मियां साहब आज लंदन पहुंच गए हैं। अब लंदन में मियां साहब क्या करेंगे? 2 हफ्ते का कयाम है जी। अब 2 हफ्ते मियां साहब लंदन में बैठ के आराम नहीं करेंगे। अब मियां साहब ये वहां पर फैसला करेंगे कि भाई इस हकीम से जान कैसे छुड़ानी है। वहां पर कुछ दीगर इनके जो पार्टनर्स है ना, जिनके साथ मिलकर इन्होंने पहले लंदन प्लान बनाया था और इमरान खान को रास्ते से हटाया था, इमरान खान से जान छुड़ाई थी। अब मियां साहब वहां पर बैठकर उन्हीं दोस्तों के साथ मुशावरत करेंगे कि अब हकीम से जान कैसे छुड़ानी है। हकीम तो जबरदस्ती मुझे डोज दिए जा रहा है, और डोज ऐसा कि अगले आने वाले कई सालों तक हमारी कमर सीधी ना हो सके। ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि ये कमर झुक जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, बैंड हो जाएगी कमर, कंधे जमीन की तरफ झुक जाएंगे, सर जो है वो पांव पर जा पड़ेगा। तो इतना प्रेशर आ जाएगा, इतना दबाव आ जाएगा, और ये कोई 2035 तक आने वाला है दबाव। तो वो चाहते हैं कि इतनी स्ट्रेस 2035 तक रहे, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हाथ पांव मार रहे हैं। अब बाहर गए हैं, वहां से बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हकीम से जान कैसे छुड़ानी है, वरना इस हकीम की दवाई तो बड़ी हाई पोटेंसी है, बड़ी सख्त दवाई है। वो कहते हैं ना, इस हकीम की दवाई बड़ी गर्म है। तो इसी सिलसिले में मियां साहब गए हैं लंदन। बाकी कहा जा रहा है कि जी अपना कोई वो रूटीन का चेकअप करवाएंगे। उम्र भी उनकी ऐसी है, उनको चेकअप भी करवाना चाहिए। जेन्युइन हेल्थ इश्यूज भी होंगे, लेकिन जो ज्यादा इशू है वो फक्की रिएक्शन कर गई है जी। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बड़े सारे जो है ना इस दवाई के आफ्टर शॉक्स भी आने हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।